Hello, and welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss about directive principles of state policy. हमारा पॉलिटी ब्लूप्रिंट का सीरीज चल रहा है जिसमें ये पांचवा वीडियो होगा। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको डीपीएसपी याद नहीं होते हैं तो आज वो दिन आपके लिए आ गया है जिस दिन आपको ये याद हो जाएंगे। इसी वीडियो के अंदर कम से कम 3 बार रिविजन करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ द डीपीएसपीज। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द आर्टिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब ये पार्ट 4 में दे रखे हैं, ये तो आपको पता होगा। एंड दे रन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। ओके, तो सबसे पहले 36 देखते हैं, 36 आर्टिकल। इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3। तो स्टेट का यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है आर्टिकल 36 में, एंड सीधे ये लिखा हुआ है कि जो पार्ट 3 में स्टेट का मतलब है वो ही पार्ट 4 में डीपीएसपी के आर्टिकल 36 में स्टेट का भी वही मीनिंग है। ठीक है, और स्टेट का मीनिंग वहाँ पर क्या था, देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, कोई भी लोकल अथॉरिटी। अब ये जुरिस्प्रूडेंस से आया है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है स्टेट की वो हमारे कोर्ट्स ने दी है। ठीक है, अलग अलग केसेस से हमें पता लगा है कि कौन स्टेट है कौन स्टेट नहीं है, उसका टेस्ट भी है जिसे वो अप्लाई करते हैं कि फंडिंग किसने करी है उस इंस्टीट्यूशन की, तो उस हिसाब से पता कर पाते हैं, है ना। दैट इज नॉन ऑफ आवर कंसर्न। हमें यहाँ पर अगर आपको समझना भी है तो एक चीज़ आप याद रख सकते हो कि जुडिशरी इज नॉट स्टेट। ठीक है, जुडिशरी स्टेट नहीं है अनलेस दे आर परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट कर रहे हैं या उनका एम्प्लॉयज़ का जो रिन्यूमरेशन है कोई सुप्रीम कोर्ट वो दे रहा है, उस केस में अगर किसी को डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ पर स्टेट कंसिडर किया जा सकता है जुडिशरी को। बाकी सब जैसे वो जजमेंट दे रहे हैं उस टाइम पे जुडिशरी स्टेट नहीं होता। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। दिस इज ऑल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर डीपीएसपी में आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली याद रखो कि आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दिया हुआ है स्टेट का। ठीक है, 36 के बाद अब हम आते हैं 37 पे। व्हाट डज 37 से? द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। अरे 36 में हमने बात करी, डेफिनेशन की, 37 में एकदम कहने लगे कि एनफोर्सेबल ही नहीं है। और दैट इज द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ डीपीएसपी, ये तो आपको पता ही होगा, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ईजी हो गया याद करना। 37 की बात है 38 में आप देख रहे हो 8 आ रहा है लास्ट में, और 8 देखो इकोनॉमिक में 8 लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल shall inform all the institutions of the national life. State shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities, opportunities, not only amongst individuals but also amongst group of people residing in different areas or engaged in different vocations. तो 8 से हमने याद करा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वर्ड आ रहा है, इकोनॉमिक आ रहा है तो सोशियो और पॉलिटिकल भी आएगा। ठीक है, तो सोशल ऑर्डर ऐसा जिसमें सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑल काइंड्स ऑफ जस्टिस आर इन्वॉल्व। ठीक है, ये प्रीएम्बल से रिलेट कर सकते हो आप इसको। लेकिन हम इसको इकोनॉमिक से रिलेट इसलिए करवा रहे थे कि जैसे हम SDG 8 याद करते हैं तो वहाँ पर भी यही कहते हैं कि इसको कैसे याद करो। इकोनॉमिक में देखो 8 लेटर्स हैं, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है SDG 8। तो अगर आप वहाँ पर 8 से इकोनॉमिक कर रहे हो तो यहाँ पर भी 8 से इकोनॉमिक कर लो। ठीक है, तो ईजिली याद हो जाएगा आपको। ये इकोनॉमिक याद हुआ तो इनइक्वालिटीज इन इनकम भी याद हो जाएगा, इनकम इज ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमिक। नेक्स्ट, आर्टिकल 39। The state shall in particular direct its policy towards securing that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood, that the ownership and control of material resources of the community are so distributed as to best subserve the common good, that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment, that there is equal pay for equal work for both women and men, that the health and strength of workers, men and women, and tender age of children are not abused, that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner. तो यहाँ पर देखो डीपीएसपी का एक फायदा यह है कि इसकी लैंग्वेज बड़ी इजी होती है। इट इज अनलाइक ऑल द अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर यू सी अ लॉट ऑफ लीगल हैवी लैंग्वेज, है ना। तो इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, याद करने में इशू आता है, तो वो हम कर रहे हैं सॉल्व यहाँ पर। आर्टिकल 39 में देखो लाइवलीहुड, कम्युनिटी, वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, हेल्थ और चिल्ड्रन, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, तो इसको याद कर लेते हैं आर्टिकल 39 में। सो वी शुड लिव इन अ कम्युनिटी दैट इज वेल्दी एंड इक्वल फॉर बोथ एंड हेल्दी फॉर चिल्ड्रन। इस तरीके से आर्टिकल 39 को याद कर सकते हो। ABCDEF, ABCDEF
F. Live in a community that is wealthy, equal for both and healthy for children. ठीक है, हो जाएगा यार। चलिए, अब आर्टिकल 39 में हमने हर चीज़ की बात कर ली। वी हैव स्पोकन अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर लीगल एड। इस तरीके से याद रखो, आर्टिकल 39 में एक चीज़ बच गई थी, इसलिए हम अमेंडमेंट लेकर के आ गए और उस अमेंडमेंट से हमने लीगल एड जोड़ दिया। फ्री लीगल एड हैज़ बीन एडेड 39A। ठीक है, 39 में सब कुछ इंक्लूड हो गया एक्सेप्ट फॉर लीगल एड। इस तरीके से याद कर लो। फिर आ जाओ आर्टिकल 40 पे। आर्टिकल 40, इट इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग ऑफ विलेज पंचायत्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत्स। 40 में देखो 4 आ रहा है, 4 से चारा याद कर लो। चारा कहाँ मिलेगा? विलेज में जाओगे, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। 40 तो ईजी है रिमेंबर, विलेज पंचायत। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 41, तो इट इज़ अबाउट राइट टू वर्क। तो राइट टू वर्क के बारे में आर्टिकल 41, तो ऐसे याद रखो भाई, मैं 14 कहूँगा तो मैं काम नहीं करूँगा, इसका जो रिवर्स हो जाएगा 41, हाँ तो कर लूँगा मैं, राइट टू वर्क है। इस तरीके से याद कर लोगे इसको। नेक्स्ट आर्टिकल 42 देखो, 42 को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? 42। 42, तो बया में क्या आ रहा है? ब्याह आ रहा है, तो ब्याह हो जाएगा तो क्या होगा? मैटरनिटी रिलीफ मिल जाएगा। मैटरनिटी रिलीफ के साथ लीज मिल जाएगी, लीज के पैसे भी मिल जाएंगे कंपनी से। तो अब आपको मैटरनिटी रिलीफ मिल गया और लीज के पैसे मिल गए, तो ये तो बड़ी ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन हो गई। इस तरीके से याद करना बना करके। फिर देखो आर्टिकल 43, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें होती हैं जो बेसिक नीड होती हैं। तो 43 में 3 आ रहा है, और ये तीनों चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए? वेज चाहिए, और वेज भी कैसी? जो एक लिविंग वेज हो। ठीक है, तो आर्टिकल 43 इसी के बारे में बात कर रहा है। अभी आपको थोड़ा और लग सकते हैं मे बी, ये 2-3 बार रिवाइज कर लो बस। ठीक है, चलो अगला देखो 43, हमने बात करी लिविंग वेज की। अब लिविंग वेज तो हमने बात कर ली, 43 में हम क्या करेंगे? उस लिविंग वेज के लिए नेगोशिएट करेंगे या उसको मैनेज करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे मैनेज भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो 43 में हमने लिविंग वेज की बात करी। अब उस लिविंग वेज को नेगोशिएट करने के लिए या उस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भी हमें घुसना पड़ेगा खुद से, अगर हमें उस वेज के लिए लड़ाई लड़नी है, उसके लिए नेगोशिएट करना है। तो 43 इज अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स या अदर इंडस्ट्रीज। एंड 43 भी, तो जब हम उसके लिए नेगोशिएट करेंगे, जब उसको मैनेज करेंगे जा करके, तो वो एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में करेंगे, कोऑपरेशन के साथ करेंगे। सो 43 इज अबाउट वेजेस, लिविंग वेज। 43A is about management and negotiation of that wage, एंड B is about कि हम वो नेगोशिएशन कैसे करेंगे? थ्रू कोऑपरेशन। सही है, 43, 43A एंड 43B। आई होप ये आगे होंगे आपको। इसके बाद देखो आर्टिकल 44 विच इज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 44 तो ईजी है यार याद करना, 4 इज इक्वल्स टू 4, यूनिफॉर्म है बिल्कुल, तो यूनिफॉर्मिटी 44 हो गया आर्टिकल। इसके बाद 44 के बाद 45, तो 45 का देखो कैरेक्टर चेंज हुआ है डीपीएसपी का, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो पहुंच गया आर्टिकल 21A में, एंड इट हैज़ नाउ बिकम अ फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन। एंड यहाँ पर कैरेक्टर हमने चेंज कर दिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल टिल द एज ऑफ 6 ईयर्स। यहाँ पर हमने ऐसे ऐड कर दिया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। अब देखो हमने 44 से यूनिफॉर्म याद करा था, तो यूनिफॉर्म कौन पहनता है? चाइल्ड ही तो पहनता है 6 ईयर्स का, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, तो उस टाइम के लिए। तो ऐसे याद कर लो इसको। इसके बाद देखो आर्टिकल 46, तो आर्टिकल 46 में 6 आ रहा है, एंड 6 इज अबाउट 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल इज अबाउट प्रोटेक्टिंग ट्राइबल्स, एंड ट्राइबल्स के साथ एस सी एस टीज, ये दोनों जोड़ दो वर्ड्स। ठीक है, तो 46 अबाउट प्रमोटिंग विद स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एस सीज एंड एस टीज। फिर 47 पे आते हैं, एंड 47 में 7 आ रहा है। 7 इज वेरी फेमस फॉर CR7, एंड CR7 डज नॉट ड्रिंक, तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के ऊपर बैन लगा दिया हमने एक तरीके से। ठीक है, और गुड न्यूट्रिशन भी है उनका, यहाँ पे रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन भी आ रहा है, तो न्यूट्रिशन भी उनका बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वो आई थिंक एम्बेसडर भी थे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है उस कंपनी के। फिर देखो आर्टिकल 48, 48 में 8 आ रहा है। 8 जो ईट का पास्ट टेंस होता है, दिस इज नॉट अलाउड, 8 इज नॉट अलाउड। ठीक है, 48 इज नॉट अलाउड, क्योंकि देर इज अ प्रोहिबिशन ऑन द स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मिल्क एनिमल्स, कैटल। ठीक है, 48 याद कर लोगे ना। 48 में आपने काउ अगर कर लिया है, देयर इज नो स्लॉटर ऑफ काउज अलाउड एंड काउ कम्स फर्स्ट, तो सेकंड क्या आएगा 48A में जो अमेंडमेंट कर देंगे, तो उसमें आ जाएगा इन्वायरमेंट। सो द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। तो 48 कर लिया, प्रोटेक्शन ऑफ काउ, 48A, तो काउ के बाद जस्ट क्या आएगा? इन्वायरमेंट।
अगला देखो आर्टिकल 49। तो दिस इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो 49 से फोर्ट याद करते हैं सब लोग, है ना। फोर्ट, इसी तरीके से फोर्ट याद करो। देखो ये 9 शेप के अंदर फोर्ट बना हुआ है, ये पूरा इसका सीढ़ियाँ ये सब बना हुआ है ऊपर से। तो इसे हमेशा इस इमेज को अपने माइंड में चस्पा कर लो बिल्कुल ठीक से, ताकि आपको एकदम से याद आ जाए। जैसे 49 लिखा हुआ आ जाएगा, हाँ मैंने 9 से फोर्ट देखा था, एक 49। आर्टिकल 50 वेरी इजी टू रिमेंबर। 50 से क्या होता है, हाफ सेंचुरी या फिर 50-50 बिस्किट होता है। कैसे भी करके याद करो, आपकी मर्जी है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की का सेपरेशन होना चाहिए। तो इट टॉक्स अबाउट द सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। एंड फाइनली आर्टिकल 51 which talks about promotion of international peace and security. This is again very easy to remember। 51 में 1 आ रहा है एंड 1 looks like I, तो इंटरनेशनल। या फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो 50 तक हमने सारा देश की बात कर ली, अब फाइनली लास्ट एक डीपीएसपी बचा है, तो एक डीपीएसपी हमें वर्ल्ड के लिए भी रखना है। तो नाउ वी आर गोइंग इंटरनेशनल विद द लास्ट आर्टिकल। इस तरीके से आप सारे डीपीएसपी याद रख सकते हो। ठीक है जी। अब हम जल्दी से याद कर लेते हैं इनको ट्रिक्स के थ्रू। दिस इज द सेकंड रिवीजन जो हम कर रहे हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया, सेकंड कर लिया, अब एक बार थर्ड भी करेंगे जब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे कि भाई सोशलिस्टिक कौन से हैं, गांधीयन कौन से हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से हैं। तो पहले दूसरा वाला रिवीजन करते हैं। तो 36 से स्टार्ट करो। भैया 36 में क्या था, डेफिनेशन थी। 37 में क्या था, कह रहे कि भाई ये डेफिनेशन तो दे दी हमने लेकिन ये एनफोर्सेबल ही नहीं है। ठीक है। 38 में क्या वर्ड आ रहा है, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक क्या, सोशल ऑर्डर। और इकोनॉमिक है तो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों वर्ड्स आएंगे। ठीक है। और साथ में ही इसमें इनइक्वालिटीज मिनिमाइज कर रहे हैं इनकम में। 39 देखो तो इसमें ए बी सी डी ई एंड एफ। सो लिव इन अ कम्युनिटी दैट इज wealthy and equal for both and healthy for children। चिल्ड्रन टू डेवलप इन हेल्दी मैनर हो गया, हेल्दी मैन एंड वुमेन हो गए, इक्वल फॉर बोथ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, वेल्दी से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, और फिर लिव इन अ कम्युनिटी जहाँ पे मटेरियल रिसोर्सेज शेयर हो रहे हो और लाइफ से लिव लाइवलीहुड। ठीक है। तो लिव इन अ कम्युनिटी दैट इज वेल्दी एंड इक्वल एंड हेल्दी फॉर चिल्ड्रन। ठीक। 39 ए। अब 39 में हमने सब कुछ इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन क्या रह गया, लीगल एड रह गया था भाई, तो लीगल एड यहाँ पे डाल दिया। 40 डायरेक्टली याद कर लो, विलेज, विलेज पंचायत। या फिर आप चारा ऐसे करके याद कर सकते हो। चारा कहाँ लेने जाओगे, विलेज में जाओगे। 41 देखो, 41 में क्या कह रहा था मैं, वो मैं 14 कहूँगा तो काम नहीं करूँगा, 41 का हो जाऊंगा तो बिल्कुल कर लूँगा 100%। दिस इज अबाउट राइट टू वर्क। 42 कैसे याद करता, 42, 42 तो बया ब्याह होगा तो क्या मिलेगा, मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा, साथ में लीज मिल रही है। तो इससे ज़्यादा ह्यूमन कंडीशंस और क्या होंगी। ठीक है ना, ह्यूमन कंडीशन हो गई। 43 तो 3 वर्ड आ रहा है, 3 में क्या नीड्स होंगी, रोटी कपड़ा और मकान। और ये कैसे मिलेंगी, जब आपकी एक लिविंग वेज होगी। 43 ए, यहाँ पे 43 बी गायब है, यहाँ पे लिख देता हूँ 43 बी। तो 43 ए आपको लिविंग वेज कब मिलेगी, जब आप उसको मैनेज करने के लिए या उसको नेगोशिएट करने के लिए इंडस्ट्री का पार्ट बनोगे। और वो नेगोशिएशन कैसे होनी चाहिए, पीसफुली होनी चाहिए, यानी कोऑपरेशन के साथ होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 44 इज यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म कौन पहनता है, चाइल्ड पहनता है 45 में, 6 ईयर्स का। 46 में 6 वर्ड आ रहा है जो कि 6 शेड्यूल से आप कनेक्ट करोगे। सो दिस इज अबाउट प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज। 47 में 7 वर्ड आ रहा है, 7 इज रिलेटेड टू CR7। CR7 डज नॉट ड्रिंक, कोका कोला भी नहीं पीते हैं, तो पानी पीते हैं, और साथ में उनका न्यूट्रिशन का लेवल हाई है। 48 में 8 इज नॉट अलाउड, 8 इज नॉट अलाउड, so means protection of cow, cow comes first, protection of cow, and cow comes first, and then what comes is environment। तो ए लिखा है, ये अमेंडमेंट है हमारा, environment। 49 तो दिस लुक्स लाइक फोर्ट, जो 9 शेप में है, इमेज याद करो वो वाली।
44 यहाँ पे दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, यूसीसी है 44। 50 देखो, तो ये क्या कह रहा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एंड 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो दिस इज आवर सेकंड रिवीजन। फाइनली हम करते हैं अपना थर्ड रिवीजन, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ पर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, गांधीयन प्रिंसिपल्स में एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल में। तो देखो, ये एक्टिव रिकॉल का मेथड यही है, जब आप जैसे रैंडमली लिख लोगे 43, 51, 46, तो आपको डायरेक्टली रिलेट करना है कि भाई ये किस किस से रिलेटेड है। 43 में 3 वर्ड आ रहा है तो इससे हमने बनाई थी ट्रिक, 1 से आई कर लो, है ना, 6 से 6 कर लो, 6 शेड्यूल। तो इतनी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए आपकी कि आपको डायरेक्टली देखते ही याद आ जाए कि हाँ 46 वाला किससे रिलेटेड है या 51 किससे रिलेटेड है। रैंडमली अगर आप करोगे इसको एक पेपर पे लिख करके, तभी आपको याद होगा डायरेक्टली, ठीक है। बार बार आप जैसे वीडियोस देखोगे या फिर आप कंटेंट पढ़ोगे आर्टिकल में क्या लिखा है, तो वो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम में। वहाँ पर पॉसिबल नहीं है ये कि भाई 36 से लेकर के 51 तक आप पूरा बनाओगे, एक कीवर्ड लिखोगे। ऐसे एक क्वेश्चन आना है और आप उसमें इतना टाइम लगा दोगे तो फिर कैसे होगा पेपर कंप्लीट, ठीक है। तो प्लीज़ इतनी ट्रेनिंग करो कि डायरेक्टली देखते ही याद आ जाए। विच इज़ वाई दिस एक्सरसाइज थर्ड बार हम रिविजन कर रहे हैं अभी इसी वीडियो में। देखो, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, तो 38, 8 से क्या था, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों टाइप के सोशल ऑर्डर, एंड साथ में इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो इनकम की, यही बात करते हैं सोशलिस्ट, ठीक है। इजी टू रिमेंबर। 39 देखिए, 39 में ए बी सी डी ई एफ, 6 की बात करी थी हमने। टू लिव इन अ कम्युनिटी दैट इज वेल्दी एंड इक्वल फॉर बोथ मैन एंड वुमेन एंड हेल्दी फॉर चिल्ड्रन। हो गए 6 के 6 कीवर्ड इसके अंदर। फिर 41 देखो, 41, तो मैं 14 का हूँ तो नहीं करूँगा काम, 41 होगा तो करूँगा। सो राइट टू वर्क। 42 से क्या याद रखा था, बयालीस, तो बया, बया से क्या मिलेगा, मैटरनिटी रिलीफ, प्लस लीज से लीज मिल जाएगी, लीज मिल जाएगी, तो ये तो बड़ी ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन हो गई यार। 43, 3 से क्या याद रखा था, वेज, लिविंग वेज। और लिविंग वेज के लिए क्या करोगे, नेगोशिएट करोगे, मैनेज करोगे जाकर के इंडस्ट्री में। और किसके थ्रू करोगे, 43 बी, यहीं पे बता दे रहा हूँ, कोऑपरेशन के थ्रू, ठीक है ना। 47 में क्या आ रहा है, 7, 7 को किससे रिलेट करा, CR7 से, तो ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड, न्यूट्रिशन इज हाई। गांधीयन प्रिंसिपल्स पे आते हैं। 40 डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, विलेज पंचायत, या फिर 4 से चारा, चारा कहाँ मिलेगा, विलेज में। फिर 43, तो लिविंग वेज। 43 बी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 46 में 6 आ रहा है, 6 शेड्यूल, तो दिस इज फॉर SCs एंड STs, प्रोटेक्शन। 47 में 7, तो CR7, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, हटा दो। 48 में 8 इज नॉट अलाउड, सो काउ प्रोटेक्शन, दिस इज प्रायोरिटी। और उसके नेक्स्ट वजह से 48A होता है, तो काउ के बाद क्या आएगा, इन्वायरमेंट। अगला देखो, लिबरल इंटेलेक्चुअल, तो 44 इज UCC। 45, तो यूनिफॉर्म कौन पहनेगा, चाइल्ड पहनेगा 6 ईयर्स का। 48, 8 इज नॉट अलाउड, ठीक। और 48A क्या कह रहे हैं, इन्वायरमेंट। 49, तो ये फोर्ट से रिलेटेड हो गया, 9 शेप का फोर्ट याद आ रहा है, इतना बड़ा इमेज था। 50, तो दिस इज हाफ सेंचुरी या फिर 50-50 बिस्किट, तो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन। 51, सो नाउ वी आर गोइंग इंटरनेशनल फाइनली विद आवर लास्ट DPSP। तो ये आपको याद हो गए, ये थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन है। अभी आप एक दो बार और देख लोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले फिर से देख लेना, बट जस्ट टू कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, विल जस्ट डिस्कस कि भाई अमेंडमेंट्स कौन से हुए हैं DPSP में। तो देखो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो जिससे क्या ऐड हुआ, 39A, 43A, 48A। कई बार आ सकता है ना क्वेश्चन ये भी कि भाई इनमें से कौन सा अमेंडमेंट ऐसा है जो DPSPs में अमेंडमेंट नहीं किया, है ना, या इनसे रिलेटेड नहीं है, DPSP के अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे याद रखोगे आप। और ये भी याद रखोगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से कौन से DPSP ऐड हुए हैं, 39A, 43A और 48A।
ये आपको आई होप याद ही होंगे अब तक कि इनके अंदर क्या है कंटेंट। फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 देखो, तो इसने क्या करा, सेक्शन 2 इंसर्ट कर दिया आर्टिकल 38 में, विच वाज अबाउट मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम। और 8 से हमने क्या याद रखा था, इकोनॉमिक। एंड बाय द वे ये कौन सा प्रिंसिपल है अगर क्लासीफाई करना हो तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, जैसे हमने पहले ऊपर देखा था अभी। तो इकोनॉमिक के साथ हमने जो इनइक्वालिटीज इन इनकम ऐड करा, तो ये सेक्शन 2 है जो कि ऐड हुआ है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। एंड फाइनली 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसने क्या करा, सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया आर्टिकल 45 का, जो यहाँ पे लिखा था वो पहुंच गया फंडामेंटल राइट्स में 21A में, राइट टू एजुकेशन बन गया। और यहाँ पर क्या ऐड हो गया, भाई 6 ईयर्स की एज तक का जो होगा वो आपको उनके जो बच्चे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप टू सी यू सून अगेन। टेक केयर, गुड बाय।